शरण्यं श्रीमहाकालं मृत्युञ्जयुमापतिम् अवन्तिनगरीनाथं वन्दे देवमहेश्वरम्। अमृत की डुबकी लगा ले, ओम नमः शिवाय। तट शिप्रा के धुनी रमा ले, अमृत की डुबकी लगा ले, तट शिप्रा के धुनी रमा ले। जन्म मरण सब छोड़ के पीछे, जन्म मरण सब छोड़ के पीछे, भवसागर को पार लगा ले। धर्म, आध्यात्म और आस्था के केंद्र उज्जैन जिले को उज्जैन शहर में स्थित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर तथा हर 12 वर्षों में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। वहीं पुरातन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से विख्यात उज्जैन जिले का एक समृद्ध इतिहास है। यह भूभाग वैदिक काल से ही भारतीय सभ्यता और आध्यात्म के विविध परिप्रेक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। महाभारत काल में आचार्य व्यास द्वारा महाभारत रचना, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम जैसे पवित्र पौराणिक स्थानों से लेकर सम्राट अशोक गुप्त और परमार राजवंशों तक उज्जैन आध्यात्म, कला, संस्कृति, शिक्षा, वास्तुकला और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को प्रतिबद्धता से क्रियान्वित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास की यात्रा को प्रदेशवासियों के योगदान से समृद्धि और उन्नति की दिशा में लगातार आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाते हुए विकसित और अग्रणी प्रदेश बनाया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें उज्जैन जिले के एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकास के साथ ही यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अधोसंरचना, व्यापार, पर्यटन आदि सभी दिशाओं में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय कालगणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। सदियों से उज्जैन सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध रहा है, किंतु आजादी के बाद से ही मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भांति उज्जैन जिले में भी पिछड़ेपन का अंधकार पसरा हुआ था। आज से 20 वर्ष पूर्व, वर्ष 2003 के पहले उज्जैन जिले में बदहाल सड़कों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर रखा था। बुनियादी ढांचे की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग नगण्य थीं, व्यापार की स्थिति दयनीय थी और पूरा जिला कृषि पर निर्भर था। न तो सिंचाई की सुविधाएं थी और न ही कोई किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे थे। किसान बहुत बदहाल स्थिति में थे। उज्जैन जिला लालटेन युग में जी रहा था। बिजली की कमी से किसानों के साथ ही जिले के नागरिक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल थी। जिले का युवा हताश और निराश होकर रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नौकरियों का अकाल सा पड़ा था। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति लचर थी। अपराध अपने चरम पर था। जिले की पवित्र तीर्थ नगरी में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की अधिकता के बावजूद मूलभूत व पर्यटन सुविधाओं के अभाव के चलते पर्यटन में आवश्यक वृद्धि नहीं हो रही थी।
महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में भी कोई विकास कार्य नहीं होते थे। उस समय उज्जैन का इतना विकास नहीं था, रोडें काफ़ी कच्ची थी, कोई विकास नहीं था, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ थी, श्रद्धालु आने जाने में बहुत परेशान हुआ करते थे। 2003 के बाद प्रदेशवासियों के सहयोग से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आरंभ हुआ। वर्षों से बदहाली झेल रहे प्रदेश में विकास का सूर्योदय होने को था। 2003 से लेकर 2023 तक इन 20 वर्षों में उज्जैन जिले ने विकास के शिखर को छुआ है। आज प्रतिदिन उज्जैन में लाखों पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उज्जैन जिले में एक आदर्श इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हुआ है। भरपूर बिजली, बुनियादी सुविधाएं, नई सड़कें, उन्नत शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन उज्जैन जिले के कायाकल्प के परिचायक हैं। परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने जिले में सकारात्मक परिवर्तन लाया है तथा जिले की दशा और दिशा को एक नवीन आयाम प्रदान किया है और जनता के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रही हैं। ऐसी योजनाओं में सबसे पहले आती है महाकाल लोक परियोजना। महाकाल लोक परियोजना के रूप में भारत सहित संपूर्ण विश्व के श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव देने वाले रमणीय स्थल की सौगात मिली है और आज ये केवल जिले, प्रदेश और देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का चर्चित स्थल बन चुका है। श्री महाकाल लोक का समर्पण माननीय मोदी जी ने महाकाल महाराज को ही किया है। अद्भुत महाकाल लोक बना है। 249 करोड़ 14 लाख व 150 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित महाकाल लोक के फेज 1 और 2 ने उज्जैन को एक पर्यावरण हितैषी रमणीय आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित किया है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद से ही उज्जैन में पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन 25,000 की तुलना में 60,000 से 70,000 तक हो गई है तथा सप्ताहांत में ये संख्या 1,25,000 तक पहुंच जाती है। ये स्थल सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। इस आध्यात्मिक प्रोजेक्ट से जिले की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में भारी वृद्धि हुई है। 2016 में जो हमने सिंहस्थ देखा उसमें कनेक्टिविटी बढ़ी, काफ़ी श्रद्धालु आए, काफ़ी टूरिज्म बढ़ा और मैं इस चीज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टूरिज्म आ रहे हैं और महाकाल लोक के अवलोकन से काफ़ी टूरिज्म आ रहे हैं सर। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा 13 करोड़ की लागत से मयूर वन एवं जंतर मंतर का कायाकल्प किया गया है, जिसमें मयूर वन विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा जंतर मंतर विकास कार्य प्रगति पर है। इन विकास कार्यों से 35,000 उज्जैन वासियों को लाभ होगा। मयूर वन के माध्यम से समागम, मनोरंजन, खेल, व्यायाम आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जंतर मंतर पर खगोल विज्ञान संबंधी गतिविधियां होंगी। लगभग 26,414 करोड़ रुपए की लागत के जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के 547 गांवों के 1,36,791 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 226 गांवों के 100% घरों में नल कनेक्शन लग गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिले में लगभग 1,208 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे जिले के उद्योग, कृषि, पर्यटन के साथ साथ समग्र विकास को गति मिलेगी। इन परियोजनाओं से जिले के लगभग 150 गांव और कस्बे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन के पास 1,113 एकड़ में एक मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक सुविधाओं के साथ एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप DMIC विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का विकास किया गया है। यहाँ फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक प्रसंस्करण, रसायन और अन्य क्षेत्रों की कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। अमूल, सिम्बायोटेक, फेना, शिवाई,
जेके लाइफ केयर, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, रिच, सुधाकर पाइप्स, नोवेल एंड एंजल ओक ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने यहां अपने उद्यम स्थापित किए हैं। साथ ही मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए भी यहां 360 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह क्षेत्र NH52 आगरा बॉम्बे रोड से 18 किलोमीटर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 120 किलोमीटर, पीथमपुर ड्राई डॉक पोर्ट CCI से 81 किलोमीटर, JNPT पोर्ट से 600 किलोमीटर दूर है, इंदौर हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर, इंदौर शहर से 45 किलोमीटर और उज्जैन और देवास शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। महाकाल ज्योतिर्लिंग, महाकाल लोक और उज्जैन सैकड़ों पवित्र मंदिरों के दर्शनों के अतिरिक्त इस पवित्र तीर्थ स्थल के 3 आयोजन विश्व प्रसिद्ध हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला, भगवान महाकालेश्वर सवारी और पंचक्रोशी यात्रा। 2016 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ कुंभ मेला एक ऐतिहासिक आयोजन था, जिसके लिए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य के अलावा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। 1 महीने चले इस महाकुंभ में लगभग 8 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था और संपूर्ण आयोजन बिना किसी अप्रिय घटना और व्यवधान के पूरा हुआ। साथ ही सावन महीने के हर सोमवार को भगवान महाकालेश्वर सवारी और पंचक्रोशी यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत और पवित्र मान्यताएं हैं। उज्जैन जिले के व्यापार और उद्योगों ने पिछले 20 सालों में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। उज्जैन जिले में वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की कुल संख्या 32,446 है और यहाँ कुल 938 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन हस्तकला बटिक प्रिंट के लिए उज्जैन जिला विश्व प्रसिद्ध है। इस कला को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट श्रेणी में लाया गया है एवं इस उद्योग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज उज्जैन जिले में किसान हितैषी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले की कृषि लाभ का व्यापार बन रही है। उज्जैन जिले में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कुल 2,07,806 किसानों एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी कुल 2,07,806 किसान बंधुओं को लाभान्वित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 20,809 किसान भाइयों का 31 करोड़ 97 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिले में सिंचाई के लिए 3 परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिससे जिले का सिंचित रकबा 650 हेक्टेयर हो गया है, जिससे फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिलती है और सम्मान निधि भी मिलती है प्रधानमंत्री की तरफ से, और बिजली के बिल में भी सब्सिडी मिलती है 5 हार्स पावर के पंप में, और जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है वो सब मिलती है। पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में उज्जैन के 27,012 नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिनके द्वारा 52,113 पौधे रोपे गए, जिनमें जीवित पौधों की संख्या 41,690 है, जो पर्यावरण संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है और ये पहल जैव विविधता के संरक्षण में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं ने जिले में परिवहन को सुगम बनाया है, जिससे व्यापार व्यवसाय को एक नई गति मिली है। इसके साथ ही इन योजनाओं ने जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान की है। उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 318.77 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में 2,296.572 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। उज्जैन शहर के महाराजवाड़ा, महल गेट, हरी फाटक पुल,
रामघाट फसाड और बेगम बाग रोड जैसे मार्गों का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के अंतर्गत निर्माण किया गया है। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। कई अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उज्जैन जिले में कुल 7 शासकीय अस्पताल और 8 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं। इसी के साथ 208 सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, 37 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9,74,123 आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 110 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और कुल 70,365 उपचार हुए हैं। उज्जैन जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के नौनिहालों के भरण पोषण, देखभाल, खेल और टीकाकरण आदि को सुनिश्चित करने के लिए कुल 2,127 आंगनबाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें कुल 1,639 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। शिक्षा का प्रकाश उज्जैन जिले के हर नौनिहाल, हर युवा तक पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में कुल 975 सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 50 शासकीय माध्यमिक शालाएं और कुल 29 सरकारी हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं। साथ ही जिले में कुल 8 सीएम राइज स्कूल हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षा के नवीन आयाम स्थापित कर रहे हैं। साथ ही उज्जैन के पास विक्रम उद्योगपुरी में ज्ञान नगर के विकास के लिए 1200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र का विकास करना है। 2003 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1081 यूनिट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 2473 यूनिट तक पहुंच गई है। 2003 की तुलना में वर्तमान में लगभग 100 ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है। 195 किलोमीटर विद्युत लाइन बढ़कर 381 किलोमीटर हो गई है। साथ ही जिले में 16 मजरे टोलों को विद्युतीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा पुरजोर कदम उठाए हैं। उनके द्वारा बेटियों के कल्याण, उनकी शिक्षा और भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि पूरे देश में आदर्श योजना के रूप में सराही गई। इस योजना के प्रारंभ से आज तक उज्जैन जिले की 1,29,613 लाडली बेटियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना से मुझे 6th में 1,000 रुपये मिले थे। अभी 8th में आएंगे तो 2,000 रुपये डलेंगे। नारी सशक्तिकरण के लिए एक और पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बहनों के आत्मसम्मान को ऊंचा उठाने, उन्हें आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले की कुल 3,29,572 बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। इससे हम बहुत खुश हैं। इससे हम हमारे बच्चों के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं। स्व सहायता समूह ने अब तक जिले की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। ये योजनाएं महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उज्जैन में 8,059 स्व सहायता समूह हैं, जिनमें 92,897 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा इन स्व सहायता समूहों को कुल 180 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मैं स्व सहायता समूह में जुड़ी हुई हूँ। मैं मीटिंग में गई थी और उसके बाद में मुझे वहाँ से रोजगार मिला। मुझे स्व सहायता समूह से लाभ मिल रहा है। गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर
उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने, खुद के घर के स्वप्न को पूरा करने को अभियान बनाकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 35,314 जरूरतमंद भाई बहनों और शहरी क्षेत्रों में 24,819 भाई बहनों के खुद के घर के सपने को पूरा किया गया है। मेरा मकान पहले कच्चा था, चद्दर डले हुए थे। बरसात में बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसके प्रताप पंचायत से मुझे योजनाएं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 रुपये की राशि मुझे प्राप्त हुई है, जिसके साथ मेरा घर मकान अब पक्का बन गया है। उज्जैन जिले के कुल 2,74,679 परिवारों के 11,79,241 सदस्यों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उज्जैन जिले ने विकास की अभिनव यात्रा तय की है, किंतु यह मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव है। मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन जिले के लिए कुछ अभिनव लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनके क्रियान्वयन से निकट भविष्य में उज्जैन विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा।